बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिला शुबा मोटरवे वाक़या एक बहुत बड़ा और संगीन किस्म का वाक़या है जिसे ना सिर्फ मुतासरा औरत, इसका ख़ानदान बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वाक़े से ज़हनी तौर पर बहुत मुतासर हुआ है। मगर इस एक वाक़े के हाईलाइट हो जाने के बाद जिस तरह मुल्ज़मान पेश हो रहे हैं या फिर इनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, जुल्म व बर्बरियत की नई नई दास्तानें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जो अगर ये नाज़रीन ये ताज़ा वाक़या रोनमा ना हुआ होता तो शायद कभी भी इनकी तफसील मंजर आम पर ना आती। इस घनौने और शर्मनाक वाक़े में अब तक जितने किरदार भी सामने आए हैं, इनमें से कोई भी हाजी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म गैंग है और हो सकता है कि इस गैंग को बाअसर अफराद की पुष्टपनाही भी हासिल हो। इस वाक़े में खुद पुलिस के सामने पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करने वाले वक़ार उल हसन और इसका साला अब्बास हों या फिर मरकज़ी किरदार आबिद अली और इसका साथी शफ़क़त, सब ही दरिंदे और भेड़िए हैं और ये एक दूसरे के मावनो साथी हैं। अब तक की पुलिस तफ्तीश में शफ़क़त और आबिद अली इस घनौनी वारदात में मुलव्वस पाए गए हैं। ताहम मुल्ज़म शफ़क़त की गिरफ़्तारी और इसकी तरफ से दौरान तफ्तीश किए गए इंकशाफ़ात ने एक बहुत बड़े मुनज़्ज़म गैंग से पर्दा उठा दिया है। मोटरवे वाक़े में अब तक एक और किरदार का नाम जो है वो भी सामने आया है, जिसका नाम है बाला मिस्त्री। इस वीडियो में मैं आपको मुल्ज़िम शफ़क़त की तरफ से दौरान तफ्तीश किए गए इंकशाफ़ात से भी आगाह करने के साथ साथ इस बैनुल इज़लाई गैंग के बारे में भी मुकम्मल आगाही दूंगा, जबकि साथ ही पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में इस वाक़े को लेकर मुराद सईद की तरफ से की गई तकरीर पर भी बात करूँगा, जिसमें इनका दावा था कि ये वारदात मोटरवे पर नहीं हुई। अगर इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, मोटरवे ज़्यादती केस की मुतासरा खातून ने मुल्ज़िम शफ़क़त की तस्दीक कर दी है, जबकि इसका DNA भी मैच कर चुका है। खातून ने मुल्ज़िम शफ़क़त को शनाख्त कर लिया है, ताहम मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद की गिरफ़्तारी के लिए अभी तक छापे जो हैं वो मारे जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे मुतफ़िक हैं कि आबिद ही मरकज़ी मुल्ज़िम है, जबकि मुल्ज़िम शफ़क़त ने भी बयान दिया कि आबिद अली ने वारदात के लिए मुझे और बाला मिस्त्री को लाहौर बुलाया था। दूसरी जानिब पुलिस राय के मुताबिक मोटरवे पर खातून ज़्यादती केस के मुल्ज़िम शफ़क़त की गिरफ़्तारी के बाद पुलिस मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद की गिरफ़्तारी के लिए इसके नामालूम ठिकाने पर पहुंच चुकी है और ज़राए का ये कहना है कि आने वाले चंद घंटों में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है। नाज़रीन, CI ने गुज़श्ता रोज़ नामज़द मुल्ज़िम वक़ार हसन की निशानदेही पर वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िम शफ़क़त को दीपालपुर से गिरफ़्तार किया, जिसने मुल्ज़िम आबिद के साथ मिलकर खातून से ज़्यादती का इतराफ़ भी कर लिया है। शफ़क़त वल्द अलादिता बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद का रिहायशी है। गिरफ़्तार मुल्ज़िम शफ़क़त वल्द अलादिता ने इतराफ़ जुर्म किया है कि मुल्ज़िम आबिद से मिलकर खातून से ज़्यादती की। मुल्ज़िम शफ़क़त ने आबिद के साथ मिलकर 11 वारदातें करने का भी एतराफ़ किया है। नाज़रीन, मोटरवे ज़्यादती केस में आबिद अली और शफ़क़त के बाद एक मुल्ज़िम का नाम सामने आया है। मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया है कि इनके साथ एक और मुल्ज़िम भी मुलव्वस था, जिसे वारदात की रात बुलाया गया था और इस मुल्ज़िम का नाम था इकबाल उर्फ बाला, जिसे मोटरवे ज़्यादती की वारदात वाली रात बुलाया गया था। ताहम वो आधे रास्ते से ही वापस चला गया था और इकबाल उर्फ बाला को मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद ने बुलाया था, जिसके साथ शादारा में बैठकर दही बल्ले खाएंगे। इसके बाद नाज़रीन जाए वारदात की तरफ ये तीनों जो हैं वो रवाना हुए, ताहम इकबाल रास्ते से ही वापस चला गया। ताहम नाज़रीन मुल्ज़िम शफ़क़त जो है इसने मज़ीद ये इंकशाफ किया है कि इकबाल बाला इनके साथ दीगर वारदातों में भी मुलव्वस रहा है। एक माह कबल शेखुपुरा में भी एक खातून को ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की थी, ताहम पुलिस आने की वजह से ये वहाँ से भाग निकले थे। मुल्ज़िम शफ़क़त के इंकशाफात और मोटरवे वाक़े से मुतल्लक़ मज़ीद तफ़सीलात जो हैं वो भी सामने आई हैं। मुल्ज़िम शफ़क़त अली ने पुलिस को दिए गए इतराफ़ी जुर्म में ये बताया है कि मैंने और आबिद ने मिलकर मोटरवे पर डकैती की थी और वाक़े का मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद अली जुराइम में मेरा साथी है। पहले हमने डकैती की और बाद अज़ां खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। आबिद अली के साथ मिलकर वारदातें करता था और एक माह कबल शेखुपुरा में वारदात के दौरान खातून से ज़्यादती की कोशिश की तो पुलिस पहुंचने पर मौका वारदात से हम दोनों फरार हो गए। वारदात के लिए आबिद ने मुझे और बाला मिस्त्री को लाहौर जो है वो बुलाया था। हम तीनों ने शादारा में दही बड़े खाए और वारदात की मुकम्मल मनसूबाबंदी वहां बैठकर हमने की थी। वारदात के लिए रिक्शे वहां पर पहुंचे।
मोटरवे पर वारदात के बाद एक रात किला सतारशाह गांव में गुजारी और मामला मंजरे आम आने के बाद मैं दीपालपुर और आबद अली अपने वालिद के पास मांगा मंडी चला गया। आबिद से आखिरी रब्ता 3 रोज कबल हुआ था। मुलजिम ने नाज़रीन मजीद बताया कि मोटरवे करीब घात लगाकर वारदात के लिए बैठे थे। वारदात के लिए तीनों को बुलाया गया, लेकिन बाला मिस्त्री वापस चला गया। मुलजिम ने मजीद बताया कि जब देखा कि गाड़ी में सिर्फ खातून और बच्चे हैं तो गाड़ी के पास गए और गाड़ी के इर्द गिर्द कई चक्कर लगाए। खातून जो है वो सड़क से नीचे जाने को रजामंद नहीं थी तो बच्चों को नीचे लेकर गए। खातून भी सड़क से नीचे आ गई। फिर बच्चे पर असला तान कर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। गाड़ी रोकने के लिए पत्थर और लकड़ियां सड़क पर फेंक देते थे। इसी तरह सूबाई वजीर फयाज हसन चौहान जो है, इनका भी ये कहना है कि मुलजिम ने वारदात की रात गाड़ी के शीशे तोड़े, जिससे आबिद का हाथ जख्मी हुआ था। खातून ने जब गाड़ी का शीशा खोलने से इनकार किया तो पत्थर की मदद से शीशे तोड़े। आबिद के जख्मी हाथ के खून के कतरे भी गाड़ी के शीशे पर मौजूद थे। इन्हीं खून के कतरों से मुलजिम आबिद का डीएनए जो है वो मैच किया गया। वारदात की रात दोनों ने शराब भी पी रखी थी। दूसरी जानिब नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद की तरफ से कौमी असम्बली में की गई तकरीर पर। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कौमी असम्बली में दावा किया है कि खातून से ज्यादती का वाक़या मोटरवे पर पेश ही नहीं आया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मुराद सईद ने यह कहा कि पूरी कौम को मोटरवे वाक़े पर गम है। अफसोस है कि बहस इस पर नहीं हो रही कि मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए, लेकिन 2 किस्म की बहसें जो हैं वो हो रही हैं कि मोटरवे वाक़े पर वज़ीर मवासलात मुस्ताफ़ी हो और डीएनए लैब का क्रेडिट किसको दिया जाए। इन्होंने कहा कि क्या ये बात अहमियत रखती है कि वाक़या कराची में हो या मोटरवे पर। ये वाक़या मोटरवे पर नहीं हुआ, लेकिन बहैसियत मर्द मैं इस वाक़े की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इस ऐवान का हिस्सा हूँ जिसने ख़वातीन को हकूक़ दिलाने हैं। इसके साथ ही नज़ीर इनका मज़ीद ये कहना था कि कहा जा रहा है कि खातून ने जब 130 पर फ़ोन किया तो कहा गया हमारा इदारा इख्तियार नहीं। मैंने वो फ़ोन कॉल जो है वो खुद सुनी है, ये नहीं कहा गया कि दायरा इख्तियार नहीं है। जबकि अगर हक़ाइक़ पर बात करें तो वफाकी वज़ीर मवासलात के दावे की नफ़ी होती है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद शायद भूल चुके कि खातून से ज़्यादती का वाक़या लाहौर सियालकोट मोटरवे पर लाहौर टूल प्लाजा से 2 किलोमीटर दूर पेश आया, जिस पर टूल वसूल करने का ठेका इनके ज़ेरे इंतज़ाम इदारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दे रखा है। इन्हीं के तहत इदारे नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के आईजी सैयद कलीम इमाम खुद तस्लीम कर चुकी हैं कि मुतासरा खातून की हेल्पलाइन पर कॉल करने पर इन्हें जवाब दिया गया था कि ये मोटरवे पुलिस के दायरा इख्तियार में नहीं आता। इधर कैपिटल सिटी पुलिस अफसर सीसीपीओ उमर शेख ने अपने तलब किए जाने पर लाहौर हाई कोर्ट में बयान दिया है कि रिंग रोड तक लाहौर पुलिस का दायरा इख्तियार है, जबकि इससे आगे मोटरवे पुलिस की हदूद शुरू हो जाती है। इसके अलावा वजारत मवासलात की वेबसाइट पर भी लाहौर सियालकोट ईस्टर्न बाईपास को NHA के ज़ेरे इंतज़ाम ज़ाहिर किया गया है। इन हक़ाइक़ के बाद किसके दावे कितने दुरुस्त हैं फैसला करना नाज़रीन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो कि आपको भी अब बाज़ाब्ता तौर पर नज़र आ रहा होगा कि कौन गलत है और कौन नहीं। लेकिन इस बहस में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इन दरिंदों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। इस पर इमरान खान ने भी अब एक अच्छा स्टेप लिया है और जो उन्होंने कहा है कि इससे पहले कोई और हमारी माँ बेटी जो है इन जैसे दरिंदों का शिकार हो, इन जैसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देते हुए इनकी जो मर्दानगी है इसी को ही ख़त्म कर दिया जाए। इसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ये कोई पाकिस्तान में पहली बार नहीं होगा। मैंने मगरबी ममालिक में देखा है कि इस तरह के उधर कानून जो हैं वो लागू हो चुके हैं और इस तरह की उधर सर्जरी भी की जाती है कि जिससे मर्द को मुकम्मल तौर पर नामर्द किया जा सकता है। तो नाज़रीन सबसे बेहतरीन ऑप्शन इमरान खान साहब ने ढूंढी है। ना ही इनको कोई फांसी देने की ज़रूरत है और ना ही इनको किसी तख्तेदार पर लटकाने की ज़रूरत है। सीधा इनको नामर्द करो ताकि इनको ताहयात जब तक ये ज़िंदा रहें इनको उस बात का अफसोस रहे और ये हर पल हर दिन इसी तरह मरते रहें जिस तरह के अगर एक खातून किसी दरिंदे का शिकार होती है तो जो उस पर बीतती है। तो इस पर आपकी क्या है, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।